एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 20 दिसंबर 2022 के दिन कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपन हो चुका है। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के सीधा मुद्दे पर आएंगे कि बेसिकली कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले हम लोग कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर है, जिसमें कंपनी यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर, उसके अलावा किचन अप्लाइंसेज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, लाइटिंग प्रोडक्ट, इस तरीके के जो प्रोडक्ट है वो कंपनी दूसरे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें ये सारी के सारे प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है। अब अगर कंपनी के क्लाइंट बेस को देखा जाए तो सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर कंपनी के पास उषा, फिलिप्स, हेवेल्स, क्राउटन, एलजी, बजाज, एवररेडी, पैनासोनिक, ये तमाम बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो इस कंपनी के क्लाइंट है और इस कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके लेते हैं। अब अगर बात करें हम लोग आईपीओ साइज की तो टोटल आईपीओ साइज जो है वो है हमारा 475 सीआर का, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो है 175 सीआर का और ऑफर फॉर सेल जो है वो है 300 सीआर का। वहीं अगर आप फेस वैल्यू को देखेंगे तो पर शेयर जो है वो ₹5 पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। अगर प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 234 टू 247 का प्राइस बैंड रखा गया है। आपको कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। कंपनी जो है वो दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगी, बीएससी एनएससी दोनों पर। उसके अलावा 35% का रिटेल कोटा रखा गया है, 50% क्यूआईबी कोटा और 15% जो है वो एनआईआई का कोटा रखा गया है। आईपीओ टाइम टेबल की बात करें तो 20 दिसंबर 2022 के दिन आईपीओ ओपन होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। आईपीओ जो है वो 22 दिसंबर 2022 के दिन क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 दिसंबर 2022 को फाइनल होगा और जो भी रिफंड्स होंगे वो 28 दिसंबर 2022 के दिन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। जिन लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे 29 दिसंबर 2022 के दिन वो शेयर्स जो है उनके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे और 30 तारीख के दिन कंपनी जो है बीएससी एनएससी पर लिस्ट हो जाएगी। अब अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 786 करोड़ का और कंपनी का पैट था 27.49 करोड़ का। अगर 2021 की बात करें तो रेवेन्यू 865 सीआर का है और पैट जो है वो 38.86 सीआर का। अगर 2022 की बात करें तो रेवेन्यू था 1095 करोड़ का और पैट जो था वो था 39.15 करोड़ का। और वहीं अगर हम लोग 2022 के 6 महीनों की बात करें तो रेवेन्यू जो था वो था 605 करोड़ का और पैट जो निकल करके आया है वो निकल के आया है 20.67 करोड़ का। अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो 9.20 पर इक्विटी शेयर का कंपनी का ईपीएस है। वहीं अगर कंपनी कंपटीटर की बात करें तो बेसिकली दो कंपटीटर निकल करके आते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड और अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड। ये दो मेन बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है वो इस कंपनी के कंपटीटर है। अब अगर हम लोग इस आईपीओ के अंदर अगर कंपनी की दिक्कत की बात करें कि कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि क्लाइंट बेस, कंपनी के पास जो क्लाइंट बेस है और डिपेंडेंसी है उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी क्लाइंट अगर कंपनी से टूट करके किसी दूसरे ब्रांड के पास या दूसरे किसी कंपनी के पास चला जाता है तो उस केस के अंदर डायरेक्टली जो है वो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को वो हिट करेगा। अब अगर हम लोग कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 45 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर, या कहें तो लगभग 18 से 20% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है। तो इससे ज़्यादा गेन का तो हम लोग अभी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो 18% और 20% जो है अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता है तो अभी फिलहाल की कंडीशन में वो आप बेटर मान सकते हैं।